दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑर्डर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इस ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। इस ऑर्डर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो राजस्थान हाई कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विनोद कुमार भरवानी, ये जो ऑर्डर है 9 फरवरी 2022 बाय वे ऑफ इंस्टेंट रिट पटिशन जो ये फाइल की गई। पटिशनर की क्या डिमांड थी? सीक्स टू असेल द एक्शन ऑफ जो जीएसटी डिपार्टमेंट एंड उसके ऑफिसर्स के द्वारा लिया गया इन कंडक्टिंग सर्च एंड सीजर ऑफ पटिशनर प्रीमाइसेस। इसमें कोअर्सिंग द पटिशनर टू डिपॉजिट कि वो डिपॉजिट करे अ सम ऑफ 11.5 करोड़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन, जो कि किया गया 5 एंड 6 जनवरी 2022 को एज बीइंग, साथ ही इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दी गई है सेक्शन 74 के अंदर, उनको भी कॉन्ट्रावीन किया गया। तो यही जो है ये केस था। इसमें मिस्टर विकास बालिया जो सीनियर एडवोकेट है, असिस्टेड बाय मिस्टर शरद कोठारी, मिस्टर मयंक तपारिया एंड मिस्टर प्रियांश अरोड़ा, उन्होंने क्या कहा है कि अर्जेस द प्रोसीजर जो कि अडॉप्ट किया गया ऑफिशियल्स के द्वारा वाइल अंडर टेकिंग द सर्च ऑपरेशन इन द petitioner premises विदाउट प्रायर इंटीमेशन, यानी कि बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के इज़ टोटली इलीगल है, अनजस्ट है एंड हाई हैंडेड है। जीएसटी ऑफिसर दो प्रेजेंट एट द रेजिडेंस ऑफ द petitioner के रेजिडेंस पे जो प्रेजेंट थे, गेव अ शैम नोटिस उन्होंने दिया petitioner रिप्रेजेंटेटिव को कि वो अपीयर हो जाए, एंड देयर आफ्टर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड अ कन्फेशन, उन्होंने फोर्सफुली एक कन्फेशन लिया एंड पटिशनर को फोर्स किया कि वो 11.5 करोड़ का जो सम है, अमाउंट है, उसको पे करे टुवर्ड्स द जीएसटी इवेजन, इवन दो देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ सच शॉर्ट पेमेंट एंड इवेजन। तो इस तरह का उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं था कि जो पटिशनर है उसने जीएसटी पेमेंट नहीं की है या इवेट की है, और फोर्स किया उसको कि वो 11.5 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट का जो सम है उसकी पेमेंट करे। And he urges that no sooner petitioner representative got the opportunity, he made a retraction of the statement. साथ ही रिस्पोंडेंट आर रिक्वायर्ड, उनका कहना था कि रिस्पोंडेंट को अडॉप्ट करना था मैंडेटरी प्रोसीजर जो कि प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 74 के अंदर, बट रेदर देन एडिंग टू द सेट प्रोसीजर रिपीटेड नोटिस इशू किए गए टू द petitioner रिप्रेजेंटेटिव को अंडर सेक्शन 70, and he apprehends arrest on appearance before the respondent official if their illegal demand of payment of GST is not exceeded to। साथ ही उन्हें अरेस्ट के लिए भी बोला गया अगर उनकी जो इलीगल डिमांड है। he urges that even the amount which has been already deposited is not a voluntary deposit, as petitioner seriously disputes the liability and the procedure of section 74 would come into fray। जो डिपॉजिट भी किया गया दैट वाज नॉट वॉलंटरी, क्योंकि उन्होंने सीरियसली उस लाइबिलिटी को डिस्प्यूट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। द रिस्पोंडेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिफंड करे द अमाउंट ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द petitioner, एंड दिस इज वाई GST authorities are bypassing the lawful procedure and trying to extract money from the petitioner under the facade of it being a voluntary deposit। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफ़ी हुई जो पटिशनर के साथ, उसको लेकर के ये रिट पिटिशन फाइल की गई। साथ ही उन्होंने सबमिट किया दैट द लाइबिलिटी ऑफ द पटिशनर टुवर्ड्स नॉन पेमेंट एंड इवेजन of GST has not been determined, and without doing so the respondent आर प्रेशराइज कर रहे थे पटिशनर को कि वो वॉलंटरी डिपॉजिट करे उस अमाउंट को, अदरवाइज उन्हें कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे ऑफ अरेस्ट। तो दिस notices are grossly illegal and amount to abuse of power by the GST official। इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं यहाँ पे जिनका रेफरेंस दिया। तो वो जजमेंट्स जो है गुजरात हाई कोर्ट की है, तेलंगाना हाई कोर्ट की है, जिनका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया। और ये सारी चीज़ें जो है बताई गई। वंस दिस प्रोसीजर इज अडॉप्टेड, रिस्पोंडेंट अथॉरिटी वुड नॉट बी एबल टू procure the allegedly short pay GST amount by branding it to be a voluntary deposit।
इसके बाद हमारी जो हाई कोर्ट है उनका क्या कहना था वो हम जानते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो पिटिशनर के साथ हुआ वो तो सारा डिस्क्राइब किया ही गया है। एंड द मैटर रिक्वायर कंसिडरेशन इशू ऑफ रिट पिटिशन एज वेल एज स्टे पिटिशन जो है रिस्पोंडेंट को, एंड रूल इज़ मेड रिटर्नेबल ऑन 10 मार्च 2022। और इसमें क्या कहा गया, इट इज़ डायरेक्टेड दैट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी कि हियरिंग की नेक्स्ट डेट तक नो कोएर्सिव स्टेप शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर के अगेंस्ट या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट इन फर्दरेंस ऑफ सर्च एंड ऑपरेशंस एंड द समन इशूड इन परसुएंस देयरऑफ। साथ ही द पिटिशनर शैल नॉट बी फोर्स टू डिपॉजिट एनी अमाउंट टुवर्ड्स GST विदाउट एडरिंग टू द प्रोसीजर जो कि दिया गया है सेक्शन 74 के अंदर। तो दोनों ही चीज़ों के लिए हाई कोर्ट ने बोला है कि कोई भी कोएर्सिव स्टेप जो है नहीं लिया जाएगा पिटिशनर के अगेंस्ट, साथ ही उसको कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, और जो सेक्शन 74 का प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। विदाउट फॉलोइंग दैट आप उससे डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इस मैटर का जो नेक्स्ट है वो 10 मार्च 2022 है।